औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 8th क्लास की इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टार्ट करेंगे। सिंगल नेशनल करिकुलम का जो सिलेबस है, यानी पूरे पंजाब में एक ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो उस अबाउट इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला चैप्टर रीड करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर डोमेन है। डोमेन के अंदर जो उसने दिया है कि नंबर्स एंड ऑपरेशंस के नंबर्स क्या होती हैं और उनके ऑपरेशंस कैसे, यानी क्या कहते हैं, सब डोमेन क्या है, रियल नंबर्स क्या है। ठीक है जी, तो चलें चलते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है इसके रियल नंबर के तरफ के रियल नंबर क्या होता है और किसे कहा जाता है। ये डेफिनेशन में सामने नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है रियल नंबर दे दिया गया है। रियल नंबर असल में हकीकी आदाद को बोला गया है। ठीक है, तो इसमें जो है रियल नंबर से क्या मुराद है, ऑल द नंबर्स, यानी ऐसे तमाम नंबर्स जो n, w, z और ऑल रैशनल नंबर्स हों। यानी अब इसमें n क्या है, n इसमें नेचुरल नंबर हो गया, w से होल नंबर हो गया, z से रियल नंबर हो गया, एंड ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स। यानी इसमें जो नेचुरल नंबर कुदरती आदाद का सेट, मुकम्मल आदाद का सेट और सही आदाद का सेट, इसमें तमाम नातिक और गैर नातिक यानी रैशनल और इरेशनल नंबर्स, तमाम किस्म के नंबर्स शामिल होते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर, और हम जो है यानी इसको किस से ज़ाहिर करते हैं, आर से जो है हम इसको ज़ाहिर करते हैं। जी नेक्स्ट चलते हैं रियल नंबर्स की तरफ। अब रियल नंबर्स सामने हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि रियल नंबर्स की जो है आगे मैंने 2 कैटेगरी दी हुई हैं। नंबर 1 यहाँ पे सामने नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है जी, तो इर्रेशनल नंबर्स के बाद फिर नीचे जो है यानी आप लोगों को नज़र आ रहा है नेचुरल नंबर्स है, जिसका मतलब क्या होता है, कुदरती आदाद का सेट। होल नंबर्स जिसका मतलब है मुकम्मल आदाद का सेट। इंटीजर्स इनसे यानी डिजिट्स वगैरह होती हैं, और रैशनल नंबर्स। क्लियर हो गया, तो मज़ीद चल के इसको रीड करती हैं कि नेचुरल नंबर किससे कहा जाता है। जी अब नेचुरल नंबर के मुतालिक स्टडी करते हैं कि नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट फ्राम डिजिट 1, यानी कुदरती आदाद का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर का सेट है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल अल्फ़ाबेट n, और उसको हरूफ ताजी के बड़े हरूफ यानी n से उसको जाहिर करते हैं। जैसे कि मैंने नीचे जो है एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल के अंदर यहाँ पे जो है ये मेंशन किया हुआ है कि n इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमें नहीं पता कि कहाँ तक जो है ये नंबरिंग जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जो है नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन से यानी नंबर्स होते हैं, यानी मुकम्मल आदाद का सेट। ठीक है, इफ़ वी इंक्लूड, अगर हम इसमें शामिल कर लें, किसमें, n वाले सेट में, जो अभी ऊपर गुजरा है ना नेचुरल सेट, उसमें वो कहता है कि अगर हम इसमें 0 को शामिल कर लें इन नेचुरल नंबर्स, देन दीज नंबर्स जो है, ये नंबर्स जो है बिकम्स होल नंबर्स। फिर ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे, मुकम्मल आदाद का सेट बना देंगे। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब इसको जो है हम किस से जाहिर करते हैं, w से जाहिर करते हैं। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं जी, इंटीजर्स जो है यहाँ पे मैंने लिया है कि इफ़ वी इंक्लूड, अगर हम उसमें शामिल कर लेते हैं, किसको शामिल कर लेते हैं, नंबर्स इन होल नंबर्स। ठीक है जी, इसमें अगर हम होल नंबर्स को शामिल कर लेते हैं, बिकम्स इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय z, इसको जो है हम किससे जाहिर करते हैं, z से जाहिर करते हैं। इसमें जो है हम होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब याद रखें डियर स्टूडेंट, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स जो है वो शामिल हो जाते हैं। यानी इसमें पॉजिटिव माइनस वाले नंबर भी शामिल होंगे, प्लस वाले नंबर भी शामिल होंगे। मज़ीद इसको जो है ग्राफिकली तौर पर जो है मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है जो कि लाइन से शो कर रही है। यहाँ पे अगर गौर करें, ज़रा अच्छे से देखें तो 0 ये मिड में है। अब 0 के लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर हैं। ठीक हो गया। और अगर इसके जो है 0 के राइट साइड पे जाके चेक करते हैं तो इस साइड पे हमें सारे पॉजिटिव नंबर नज़र आ रही हैं, और मिड में हमें क्या नज़र आ रहा है, 0। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसमें जो है नेगेटिव पार्ट
प्लस उसमें पॉजिटिव पार्ट और 0, ये सारे के सारे हम शामिल करेंगे। अब ये जो ऊपर मैंने z लिखा है 0 +-1 +-2 +-3 +-4, इसको लिखने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम माइनस वाले डिजिट्स लिखेंगे, ठीक है। -4 -3 -2 -1 ये सामने, ठीक है, यानी यूँ लेफ्ट टू राइट साइड पे हम जाएंगे और उसके बाद फिर 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस तरह से जो है हमने इंटीजर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स क्या होती हैं, जिनको जो है उर्दू में बोला जाता है नातिक आदाद। अब इसमें रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे यानी डिजिट्स जिनको जो है हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, वेयर जबकि p/q बिलोंग्स टू z। अब z क्या है जी, ZL, ठीक है, जो कि अभी अभी हम ऊपर पढ़ के गए इंटीजर्स, और वो कहता है q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है ऊपर वाले को नोमिनेटर बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को जो है डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो p है ये नोमिनेटर होगा और नीचे वाले q को जो है हम डिनोमिनेटर यानी शुमार कुनिंदा और मुखरिज कुनिंदा। वो कहता है जो q है वो डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड द रैशनल नंबर, क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब इसमें अगर इसकी जनरल फॉर्म में जाते हैं तो इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि q इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट p/q। अब यहाँ पे ये जो लंबी लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये लंबी लाइन सच दैट, और इसको उर्दू में बोलते हैं जबकि p एंड q बिलोंग्स टू, ये जो e हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे छोटा सा, तो इसको जो है इस e को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये यहाँ पे ये, ठीक है, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, यानी जिसका मतलब है कि ताल्लुक है। क्लियर हो गया। उसके बाद z जो हमारे पास इंटीजर है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल में अब इसमें हमारे पास 7/9 है, -5/3 है, 0/11 है, 12/17 है, 28 है, 12/17 है, 15, ये सब के सब क्या है, ये रैशनल नंबर्स हो गए। क्लियर हो गया। अब इसमें मजीद चल के थोड़ा सी इसकी वजाहत करते हैं कि इसमें जो चंद एक पॉइंट है, चंद एक पॉइंट कौन कौन सी हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय q, जो नातिक आदाद हैं उसको किससे जाहिर किया जाता है, q से जाहिर किया जाता है। एवरी रैशनल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इनटू डेसिमल फॉर्म, और हर नातिक अदद को जो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में, इशारिया के निज़ाम में लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, हर अदद जो है क्या है, इंटीजर है यानी नातिक अदद है। और उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द डेसिमल फ्रैक्शन, यानी इसको जो है इशारिया कसम में लिख सकते हैं, इन द डेसिमल फ्रैक्शन, बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शंस आर नॉट रैशनल नंबर्स। लेकिन याद रहे कि तमाम इशारिया कसर जो है नातिक आदाद नहीं हैं जी। तो अब हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स का, कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म विच हैज़ 2 टाइप्स। अब यानी रैशनल नंबर्स जो है नातिक आदाद हैं, तो उसको जो है इशारिया निज़ाम के अंदर किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, 2 टाइप्स में ज़ाहिर करते हैं। कौन कौन सी हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, यानी डेसिमल नंबर्स को ख़त्म करना, और फिर दूसरे नंबर पर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक हो गया, यानी गैर मुख्ततिम ऐसे डिजिट्स, ऐसे इनसे जो ख़त्म नहीं होते और बार बार रिपीट हो रही होते हैं। ठीक हो गया। तो ये रैशनल नंबर है। इसमें जो हमारे पास 2 काइंड्स थी, कौन कौन सी हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की, और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर्स। चले चल के देखते हैं एक एक को बारी बारी के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी मुख्ततिम इशारी आदाद। अब इसमें है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो है आर द डेसिमल्स, यानी ऐसे इशारिया निज़ाम विच हैव फाइनाइट। अब यहाँ पे ये जो लफ्ज़ आप लोगों को नज़र आ रहा है फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब है ख़त्म हो जाना। ठीक है, नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी ख़त्म करने वाले इशारिया नंबर वो इशारिया होते हैं जिनके इशारिया हिस्से वाले हिस्सों को लिमिटेड यानी फाइनाइट तौर पे जो है कम महदूद कर दिया जाता है। अब इसमें एग्जांपल्स देखें, यानी ऐसे डिजिट्स हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। मैं कहता हूँ जी 0.4 है, यानी ख़त्म हो गया ये हिस्सा। उसके बाद 3.14 है, इसी तरह जो है मेरे पास आ गया 0.375 एटसेट्रा। क्लियर हो गया। अब ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वो कहते हैं ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन, और इनको जो है हम जो है फ्रैक्शन के तौर पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ऊपर मेरे पास क्या था 0.4 था,
तो मैंने 0.4 को लिखा और इसके बाद जो है मैंने इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा कि इसमें जो है 4 को ऊपर लिखा, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे मैंने 1 और उसके बाद आगे जितने डिजिट होंगे उतनी जीरोज आती जाएंगे। अब इसके वो 2 के टेबल पे मैंने कट कर दिया, 2 to the 4, 2 5 the 10। ओके अब इसी तरह से जो है मेरे पास एक नेक्स्ट यानी 3.14 ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि 3.14 को वैसे लिखा। अब यहाँ पे मेरे पास था 3 पॉइंट के बाद जो मैंने क्या किया 1। अब यहाँ पे ज़रा देखें 1 और 4 2 डिजिट है तो मैंने 2 जो है जीरोज यहाँ पे पुट कर दी। अब देखा कि इस पे 2 का टेबल जाता है तो 2 के टेबल पे मैंने इसको कट करके यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है थर्ड मेरे पास अगर मैं एग्जांपल को देखता हूँ तो थर्ड एग्जांपल में मेरे पास है जी 0.375। क्लियर हो गया। अब इसमें यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है पॉइंट की जगह मैंने क्या किया 1 को रिटर्न कर दिया। अब उसके बाद 375 3 हमारे पास डिजिट हो गए तो मैंने 3 जीरो पुट कर दी। अब इसके बाद जो मैंने 5 के टेबल पे इसको कट किया और इस तरह से कट करने के बाद मेरे पास लास्ट में आंसर क्या आ गया 3/8 आ गया। इज इट क्लियर जी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी गैर मुख्ततिम ख़त्म ना होने वाले डिजिट्स, ठीक है, एंड रिक्वायरिंग। अब रिक्वायरिंग क्या है जी बार बार आने वाले इशारिया। ठीक, डेफिनेशन इसके देखते हैं। द डेसिमल नंबर्स इन विच 1 डिजिट यानी वो इशारिया नंबर जिसमें एक हिंसा आर ग्रुप या हिंसों का ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन, क्या हो अगेन एंड अगेन जो है वो क्या हो रिपीट होता रहे, बार बार आता रहे और कब तक आता रहे इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक हो गया। यानी लामहदूद अनलिमिटेड टाइम जो है वो बार बार यानी आता रहे। इन इट्स डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये जो है इसे इशारिया नंबर्स यानी कहा जाता है। इट कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन, और इसको जो है हम किस सूरत में लिख सकते हैं फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। नीचे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स में जो है यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि मेरे पास जो है मैं कहता हूँ कि 2/9 है। ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेटर पे जाके डिवाइड करते हैं, हम 2 को जो है 9 पे डिवाइड करते हैं 0.0222 ये जो है कंटिन्यू चलता जाता है। इसी तरह जो है अगर हम 4 को 11 पे डिवाइड करते तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.363636 अप टू कंटिन्यू। इस तरह 43 को 99 पे जाके डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.434343 अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर हम लोग जो है 156 को डिवाइड करते हैं 9 पे जाके तो हमारे पास आंसर आ जाता है 17.333 अप टू सो ऑन। और लास्ट में मेरे पास जो एग्जांपल है 22 को अगर हम जो है जाके 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ है इस हिसाब से आता है कि 3.142857 एंड 4। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो मेन एक बात समझाने की है कि यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पास जो है फ्रैक्शंस आई हैं जिसमें सेम डिजिट्स आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है ना अगर आप देखें तो 0.222 यानी ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। अब इसमें देखें ये रिक्वायरिंग है। ठीक हो गया। अब इसमें जाके देखें 4.333 तो इसमें जो है इसमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्वायरिंग जो है डेसिमल्स हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स का कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। ठीक है, जिसको जो है गैर नातिक आदाद बोला जाता है। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, यानी ऐसे आदाद जो नातिक ना हो, p/q की शक्ल में ना हो, बटे की सूरत में ना लिखे जाएं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे गैर नातिक आदाद कहलाएंगे। द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय q डैश, और इसको जो है किसे जाहिर किया जाता है q डैश से जाहिर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल में मेरे पास है अंडर के अंदर 2। अगर मैं इसको जो है सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर पे जाके लिखता हूँ तो इसकी जो है मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ जाती है 1.4142 अप टू सोन। ठीक है, इस तरह पाई है। पाई को जब जो है मैं कैलकुलेटर पे जाके सॉल्व करता हूँ इक्वल करता हूँ तो 3.141592654 अप टू सोन, यानी ये चलती ही जा रही है। क्लियर हो गया। तो ये जो है हमारे पास क्या थी ये इरेशनल नंबर्स की हमारे पास एग्जांपल से जी चलती हैं रियल नंबर्स की तरफ। अब रियल नंबर जो है इसकी डेफिनेशन एक बार जो है दोबारा से कंटिन्यूटी करते चलें कि रियल नंबर्स आर द यूनियन, यानी रियल नंबर जो है वो एक मजमुआ है किस चीज़ का ऑफ रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का। इसमें यानी रैशनल नंबर्स भी शामिल होती हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी शामिल होती हैं जी। अब इसको जो है मैंने 2 पार्ट्स के अंदर जो 2 शाखें बना दी। कौन कौन सी हैं? रैशनल नंबर्स की है यानी नातिक आदाद, और दूसरी कौन सी है इर्रेशनल नंबर्स की है। क्लियर हो गया। अब इसमें जो रैशनल नंबर्स हैं आगे वो मज़ीद 2 जगह पर जाके डिवाइड हो रही हैं, तकसीम हो रही हैं। कौन कौन से? एक है डेसिमल,
एक है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी ऐसे आदाद जो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर्स, ऐसे आदाद जो बार बार रिपीट हो रही हैं और ख़त्म नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। अब इसमें क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिक्वेरिंग भी हैं। इसमें यानी एक तो ये ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन दूसरी बात है इसमें एक और है, वो क्या है जी, इसमें डिजिट सारे डिफरेंट आएंगे, ठीक है। जो रिक्वायरिंग डेसिमल है उसके अंदर वही डिजिट बार बार रिपीट हो रही होती हैं, और नॉन जो है रिक्वायरिंग के अंदर डिफरेंट डिजिट आते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर उसने दिया सेपरेट करें, अलग अलग करें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को, ठीक है। ये हमारे पास जो है उसने 8 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है उसने दिया है 17 स्क्वायर रूट के अंदर। हम कहते हैं कि सिंस अगर ज़रा गौर से देखते हैं तो 17 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, मैं कहता हूँ 25 है, अगर उसको हम जो है स्क्वायर रूट में करेंगे तो 5 आ जाएगा उसका आंसर। इस तरह मैं कहता हूँ कि 9 है, 9 का क्या आ जाएगा 3। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास आ जाए 36 तो उसका आ जाएगा 6। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, 17 अंडर रूट जो है इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। इट इज इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह मेरे पास दूसरी एग्जांपल जो उसने दी है वो कहता है 8.04, तो इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो चुका है। सो इट इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। अभी हम लोग ऊपर सारी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, बस इसमें जो है सेपरेट करनी है। अब इसमें थर्ड पार्ट वो कहते हैं जी सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि पाई की वैल्यू जो है हमारे पास क्या थी, ये देखें, ठीक है 3.14। ये कंटिन्यू ये चलती ही जा रही है, यानी ये रुकने वाली नहीं है। और इसमें जो है डिजिट वो डिफरेंट टाइप के आते जा रही हैं। तो क्या लिखेंगे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन रिक्वायरिंग है। सो अब ये है क्या, इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर की जो है ब्रांच है। उसके बाद जो है 22/7 है। अब इसको देखते हैं, इज द फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। ये कौन सी है, ये रैशनल नंबर की है और इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर उसने दिया √2 इज़ अ रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो मेरे पास है 63 कैन बी रिटन एज, इसको जो हम यूँ लिख सकते हैं 63/1, यानी कोई भी अगर सिंपल डिजिट लिख रही हैं तो उसके नीचे 1 होता है, जो बज़ाहिर नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे जो है चूँकि शो किया जा रहा है इस वजह से जो इसको लिखा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये जो है P/Q की शक्ल में लिखा गया है। सो अब ये क्या कहलाएगा, इट इज़ अ रैशनल नंबर कहलाएगा। अब इस तरह से जो है 7वां पार्ट है मेरे पास। 7वें पार्ट के अंदर जो है 0.333 अप टू सो ऑन जो है यानी कंटिन्यू, हम क्या कहते हैं, इज़ अ रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर। ये कौन सा रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें जो है लास्ट डिजिट, ये यहाँ पे गौर करें 33 जो है वो बार बार रिपीट होता ही जा रहा है, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज, और इसको जो हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 3 जो है इस हिसाब से हम लिख सकते हैं लास्ट में। देयरफॉर इसी वजह से जो है इट इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अब लास्ट में जो लास्ट पार्ट है हमारा वो कहता है 0 कैन बी रिटन एज, 0 को जो हम 0/1 की सूरत में लिख सकते हैं। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा जी। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, के जो है नंबर्स को जो है हम लाइन पे कैसे शो करेंगे। एग्जाम्पल है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन के ऊपर जो इसको शो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 7/5 है और दूसरा पार्ट है -1/3। तो 7/5 को जो मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 होल 2/5, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 + 2/5। क्लियर हो रहा है। अब इसको जो है मैंने एक लाइन लगाई, इस तरफ जो है लेफ्ट साइड पे ये सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ तक ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर हो गया। और उसके बाद जो राइट साइड की तरफ चलती हैं तो राइट साइड पे जो है हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें जो मेन बात उसने कही कि इसको जो है आपने शो करना है किसको, 7/5 को। अब जरा गौर करें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कि हमारे पास ये पॉजिटिव में आ रही है, 1 में कुछ प्लस कर दे 2.2/5 को। जब हम जो है 1 और 2 की रेंज में जाके देखते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे ये नंबर जो है आके शो होता है। ठीक हो गया। यानी ये नंबर जो है ये हम कहाँ पे 1 और 2 के मिड में जाके जो है इसको यहाँ पे जाके शो कर देंगे 7/5।
क्लियर हो गया, बस ये कुछ आपने रिप्रेजेंट करना था। अब इसी तरह से जो है दूसरा एक पॉइंट है हमारे पास, दूसरी एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल में उसने दिया -1/3। अब डियर स्टूडेंट्स गौर करें, जैसे कि माइनस से ही शो हो रहा है, यानी ये किस रेंज में आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0 और -1 की रेंज में। ठीक हो गया, तो इसको जो है हम यहाँ पे जाके 0 और 1 के मिड में -1/3 को शो कर देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स, कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है और उसको जो है यानी किस तरह से शो किया जाता है। जी चल के इसको स्टडी करते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस, ऐसी वैल्यू जो एब्सोल्यूट हो या मॉडुलस के अंदर हो ऑफ आ रियल नंबर, एक रियल नंबर की, जिसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं, एक्स, कोई भी यानी वैल्यू हो सकती है, रिप्रेजेंटेड जिसको जो है शो किया जाता है, जिसकी नुमाइंदगी करती है बाय एक्स मॉड। ठीक है, एक्स मॉड के अंदर इज द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। वो एक्स की कौन सी वैल्यू होगी, नॉन नेगेटिव, यानी वो प्लस में वैल्यू आएगी, नेगेटिव में कभी भी वैल्यू नहीं होगी। जी एग्जांपल है हमारे पास द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 एंड -4। अगर हमारे पास दो डिजिट हो डिफरेंट, एक हमारे पास हो 4 और दूसरा हो -4, तो इसको जो कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहते हैं जी हमारे पास जो वी कैन रिटर्न एज, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 को हमने मॉड में लिखा, जब मॉड से बाहर निकाला तो 4 हो गया। ठीक है, अगर माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो हमेशा प्लस में ही रहेगा। अब उसके बाद जो है -4 लिखा मॉड के अंदर, जब उसको जो है बाहर निकाला तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से आ गया कि ये +4 आ गया। तो बस इस तरह के सोल्यूशन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि शोइंग द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू रियल नंबर्स x एंड y। अगर हमारे पास कोई से दो नंबर हो, पहले तो ये यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना सिंगल नंबर को यानी फेस किया। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर दो नंबर आ जाएं x और y, कोई दो डिफरेंट हो, चाहे x -y आ जाए या -x आ जाए, तो उसको जो है हम कैसे जो है शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रियल नंबर्स का जानना ज़रूरी है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। जैसे कि हम पीछे से स्टडी करते आ रहे हैं, ये हमारे पास x डैश है और यहाँ पे जो है मेरे पास x है। अब इसके मिड में ज़रा चेक करें, ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। क्लियर हो गया जी। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन -3 एंड 2, यानी अब यहाँ पे जो है ना एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो आपने जो है यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो सोल्यूशन की तरफ चल। यहाँ पे हमारे पास 2 वेज हैं। पहला वे ये है कि -3 लिखा, फिर मैंने -2 लिखा और इसका मॉड ले लिया, इकट्ठा किया, -3 और 2 टोटल किया तो -5 हो गया। जब मॉड से बाहर निकला तो ये +5 हो जाएगा। अब इस तरह सेकंड वे मेरे पास क्या है, पहले मैंने -2 लिखा, फिर माइनस करते हुए -3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 टोटल कितना हो गया, 5 का मॉड सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो उसने दिया वो कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ सिटी ए। हमारे पास जो है 2 सिटी हैं, कौन कौन से, एक सिटी ए है, उसका टेम्परेचर जो दर्जा हरारत कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस। एंड सिटी बी, एक हमारे पास दूसरा सिटी है जो कि इज इक्वल किसके है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कैन यू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देम। क्या आप जो इन दोनों के दरमियान जो है एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। हम कहते हैं जी ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ सिटी ए लिखा मैंने 33 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर ऑफ सिटी बी इज इक्वल किसके, 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। अब इसमें दोनों में डिफरेंस 2 वेज, या तो 33 - 40 कर लें। ठीक है, दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर दिया, 40 में से 33 को निकाला तो -7 बच गया। जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो +7 हो जाएगा। या फिर यूँ कर लें कि 40 को पहले लिखें, 33 को बाद में लिख लिया। ठीक है, 40 में से 33 को माइनस किया तो बार के हमारे पास क्या बच जाएगा, 7। तो 7 का मॉड जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 7 सेम आ जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ्रैक्शंस आती हैं, जो डेसिमल्स आती हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 3, वो कहते हैं हाउ मैनी पीसेज ऑफ 1/4, ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे 1/4 मीटर के ऑफ रिबन, रिबन के कैन बी कट फ्राम आ रिबन विच इज़। एक हमारे पास जो है रिबन का एक रोल है जो कि 15/2 यानी 15/2 मीटर्स का है, और वो कहता है कि इसमें से टोटल कितने जो है 1/4 के लॉन्ग पीसेस बनेंगे। हम कहते हैं सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ द रिबन, जो लेंथ है उस रिबन की टोटल वो कितनी है, 15/2 है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है हमने
रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच रिबन कितनी है जी 1/4 मीटर। तो हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास जो ये दो उसने स्टेटमेंट दी हमने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक हो। टू फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पीसेज ऑफ रिबन ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ। तो रिक्वायर्ड लेंथ जो हमने लिख लिया, वी विल हैव टू डिवाइड, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, किसको 15/2 को 1/4 के ऊपर जाके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया कि 15/2 डिवाइडेड 1/4। क्लियर हो गया। अब मैथ में चूंकि हम लोगों ने सॉल्व किया कि अगर हम डिवाइड को हटाते तो उसकी जगह क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है। अब रेसिप्रोकल हो जाती है, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे की तरफ जो है शिफ्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है हमने कुछ यूं ही मेंशन कर दिया, डन। अब उसके बाद जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है मेरे पास आ गया 15 × 4, यानी ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 = 2 यहाँ पे लिख दिया। अब 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बनता है, 60/2 आ जाएगा। 60/2 को अगर हम कट करते हैं 2 के टेबल पे तो 30 पीसेज ऑफ रिबन, ये हमारे पास जो है आंसर आ चुका है। यानी अगर हमारे पास जो है 15/2 एक होल जो है एक लेंथ थी किसकी, रिबन की, और उसमें हमने 1/4 के टोटल टुकड़े बनाए तो वो कितने जाके बने, 30 जो है हमारे पास पीसेज बन चुके हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है जी एग्जांपल एक और हमें दे दी गई है, वो उसके अंदर जो है क्या पूछना चाहता है, वो कहता है अजहर रैन, अजहर जो है दौड़ता है 325.650 किलोमीटर ऑन अ जॉगिंग ट्रैक। एक जॉगिंग ट्रैक पे जो है कौन दौड़ता है, अजहर दौड़ता है, ठीक है, 325.650 किलोमीटर इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने के अंदर, एंड फॉर 10.350 किलोमीटर इन द सेकेंड मंथ, और 410.350 किलोमीटर जो है वो दूसरे महीने में दौड़ता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है पहला पॉइंट उसने क्या दिया, वो कहता है कि टोटल डिस्टेंस जो है आपने पहले नंबर पे फाइंड करनी है। ही कवर्ड इन बोथ मंथ्स, वो जो है दोनों महीनों के अंदर जो है वो टोटल कितना दौड़ता है। फिर वो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या पूछता है, वो कहता है आल्सो टेल हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही कवर पर डे। क्या करना है जी, पर डे के अंदर जो है वो कितना दौड़ता है, कब, इन फर्स्ट मंथ, पहले महीने के अंदर। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ इस तरह से जो असाइनमेंट दी है उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे कि अजहर रैन फर्स्ट मंथ, कि पहले महीने में वो कितना दौड़ता है जी 325.650 किलोमीटर। सेकंड, ही रैन इन द सेकंड मंथ, दूसरे महीने में वो टोटल जो है वो कितना दौड़ता है 410.350 किलोमीटर। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या पूछा था, टोटल डिस्टेंस बताएं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को जो है प्लस कर देना है। ठीक है, जब प्लस करेंगे तो हमारे पास नीचे आंसर क्या आ जाएगा 736.00 किलोमीटर। यानी टोटल हमारे पास जो आया आंसर वो कितना आ गया 736 किलोमीटर। वो दोनों महीनों के अंदर जो 2 मंथ्स के अंदर जो है वो रनिंग करता है। अब नेक्स्ट उसने जो पूछा था कि पर डे, लेकिन इसमें जो है फर्स्ट मंथ का निकालना है। ठीक है, इसमें टोटल का नहीं निकालना। तो अजहर कवर्ड पर डे डिस्टेंस इन द फर्स्ट मंथ। अब फर्स्ट मंथ की जो है अगर हम जाके यहाँ पे चेक करते हैं तो फर्स्ट मंथ की जो उसने टोटल रनिंग की थी वो 325.650 किलोमीटर थी। तो हमने क्या किया, हमने उसको जो है उठा के यहाँ पे लिखा। अब हमें ये भी पता है कि 1 मंथ इज इक्वल किसके होता है जी 30 डेज। तो 30 पे जाके हमने डिवाइड कर दिया। जब हमने 30 पे इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ गया वो आ गया 10.855 किलोमीटर जी। तो हमारे पास जो है यानी 10.855 यानी 55 जो है किलोमीटर ये आया है, जो कि वो पर डे दौड़ता रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये एक्सरसाइज जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल तारुफ था ये अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आया हो कोई भी टॉपिक तो नीचे कमेंट्स कर सकती हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा रखें ख्याल। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।